कि मुझे वापस थोड़ी ना मिलेगा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा पति थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन उसको मारने का अधिकार आप लोग को नहीं है। लोग यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में इस घर के गेट को तोड़ा गया। 100 पट्टा 200 पट्टा मार लेते, मेरा पति जिंदा तो रहता ना सर, उसका हाथ पैर तोड़ देते, लेकिन किसी का सुहाग गुजर गया, बच्चे अनाथ हो गए। मैं गृहिणी हूँ, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को। बेरहमी से पीटा गया, लात घूंसों से मारा गया, किसी ने उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया। इन लोग गैस कटर काट के उसको सोए हुए आदमी को बाहर निकाले, 15-20 लोग रात में पूरे पे मारे और अंदर पूरा कपड़ा निकाल के मारे, नंगा करके। फिर वहाँ सदर बाजार में भी लेके गए, वहाँ पे भी मारे और तब तक मारे चाकू सर जब तक उसकी प्राण नहीं निकल गई। एक बार फिर दुर्ग के गलियों में हत्या के बाद में सनसनी मच गई है। बता दें, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर उसके साथ में मार पिटाई की गई और मार पिटाई इस प्रकार से की गई कि उसकी जान चली गई है। बता दें, इस वक्त हम उसी घर के ठीक सामने मौजूद है जहां पर सरोज आचार्य की निर्मम हत्या कर दी गई है। बता दें, वो इसी घर पर कल बीती रात को मौजूद था और मौजूद होने के बाद में बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में इस घर के गेट को तोड़ा गया। और अगर मैं विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी तो बता दूं कि उस गेट को सब्बल से तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में जो अंदर व्यक्ति बैठा सरोज जो आचार्य था, उसे यहाँ पर बेरहमी से पीटा गया, लात घूंसों से मारा गया, किसी ने उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया और उसके बाद यहाँ से उसकी शरीर को ले जाकर जो सराफा बाजार है वहाँ ले गए। ले जाने के बाद में वहाँ पर भी उसे बेरहमी से पीटा गया, जहाँ पर अधमरा उसे छोड़ दिया गया। सुबह 4 बजे जो लोग हैं उन्होंने जानकारी दी, पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पहुंचाने के बाद में उसे कुछ ही देर के बाद में मृत घोषित कर दिया गया था। बता दें, ये जो सरोज आचार्य था उसकी उम्र 40 वर्षीय थी, जिसकी 3 बच्चियां हैं इसी घर पर, वो साथ रहते थे। और जो उसकी वाइफ है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो कुछ दिनों से मतलब कुछ महीनों से अपने मायके में रह रही थी और वो यहाँ पर अकेले रह रहे थे और इसकी जानकारी जो है उन लोगों को मिली। बताया जा रहा है उसी के साथ ही ये जो सरोज आचार्य थे वो अलग अलग काम करते थे, वहीं पैसे लेने और देने की बात मतलब ब्याज का काम करते थे और सराफा से भी उनका जो है नाता था और साथ ही कुछ तहसील का भी काम करते थे। ओवरऑल मतलब पैसे लेन और देन के मामले में जो है लगातार इनके ऊपर जान से मारने की धमकी मिल रही थी और उसके बाद में वो जो लोग हैं उन्होंने घर से निकाल कर उन्हें मार दिया है। एक बार मैं विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो गेट है, गेट को सब्बल से तोड़ा गया और इस बीच में काफ़ी आवाज़ आया होगा, काफ़ी चीख पुकार भी आई होगी, काफ़ी शोर शराबा हुआ होगा, लेकिन इस गली में सब लोग जो रहे होंगे उनको शायद वो सुनाई जो है आवाज़ नहीं दी और उस बीच में उसे यहाँ से ले जाया भी गया और किसी को पता भी नहीं चल पाया। बता दें, इस गली में मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं कितनी सक्रिय गली है। इस जगह में आवाज़ गूंजी होगी, मदद के लिए आवाज़ भी लगाई होगी और कहा जा रहा है कि जिस रूम में वो रह रहा था वहाँ पर संघर्ष के भी निशान हैं, काफ़ी खून भी बहा है, लेकिन उस बीच में भी किसी मोहल्ले वालों ने एक मदद की हाथ जो है इस जगह पर नहीं बढ़ाई। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरा जो परिवार है वो काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि परिवार के द्वारा जो है थाने में भी इसकी जानकारी दी गई थी और पुलिस वाले भी जो है सुबह से लगातार जो है धरपकड़ की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। करीबन 8 से 9 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। वहीं बता दूं, इस जगह से करीबन 3 किलोमीटर के आसपास जो स्पॉट है जहां पर इनका शरीर मिला है वो होगा और वहां पर मौके का जायजा लेने एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर पहुंचे थे, फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी और फॉरेंसिक की टीमों ने तमाम जो सबूत है वहां से इकट्ठा किए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है उठता है कि कैसे अपराध जो है इस जगह पर, इस गलियों में बढ़ता जा रहा है कि घर से एक व्यक्ति को उठाया गया, मारा गया, पीटा गया और उसे अधमरे हालत में छोड़ दिया गया। जिस प्रकार से मारा गया है और जिस प्रकार से हमले जो है इस घर में किए गए, उससे साफ तौर पर अंदेशा लग रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे साफ तौर पर हत्या के इरादे से पहुंचे हुए थे। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का भी ये कहना है कि इस मामले में कई लोग ऐसे हैं जो इसी परिवार से जुड़े हुए हैं और कई लोगों को वो भली भांति जानते भी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर परिवार क्या कह रहा है, सुनिए आगे पूरे बाइट के माध्यम से। पुरानी रंजिश रही होगी सर, पुरानी, तभी लोग ऐसा किए हैं। क्या जो है हुआ था, किस तरीके से क्या मालूम पड़ पाया था आपका? सर वो मुझे बता रहे थे कि क्या बोलते हैं, इन लोग ना मेरे को चाकू लेके ना मारने के लिए दौड़े हैं करके,
तुम सेटल वेटलमेंट करो। 4 बजे बोले मेरे को फ़ोन करके। मैं बोली आप हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मैं बार बार मैं किसी से झुकूंगी नहीं, मैं बार बार आपके लिए बार बार नहीं जाने वाली इधर उधर करके। तो बोले आप घर ही में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस आएगी तो आपको लेके जाएगी, हमको हम ऐसा करके। मैं बोले ठीक है मैं घर में हूँ करके। पता नहीं इन लोग कहाँ से ढूंढे, वो नहीं मिला, वो अंदर में बंद रहा होगा। इन लोग गैस कटर काट के उसको सोए हुए आदमी को बाहर निकाले, 15-20 लोग रात में पूरे पे मारे और अंदर पूरा कपड़ा निकाल के मारे, नंगा करके। फिर वहाँ सदर बाजार में भी लेके गए, वहाँ पे भी मारे और तब तक मारे चाकू सर जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। तो वहाँ पे फुटेज से ही पता चलेगा कि कितने आरोपी थे, कौन कौन थे। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, क्या बताए थे आप? पैसों का सिर्फ पैसों का उनका लेन देन रहता, तो उसका थोड़ा सा ब्याज बट्टा का काम रहा होगा। तो उस चक्कर में ना किसी को ये पैसे दिए तो वो पैसा वापस मिलता ही नहीं था सर। इसमें से कितने लड़के हैं जिसको उसने पैसा मारना है, जमीन बेच देते ना, तो थोड़ा पैसा वैसे किसी का मदद कर देते थे वो, कैसे जैसे अंडा वाला है, चाय वाला है, ऐसे और थोड़ा थोड़ा करके वसूलते थे वो। आपने पुलिस से क्या बोला था? आप कुछ बता रही थी अभी जी, क्या बोला? पुलिस से आपकी कब बात हुई थी? पुलिस से अभी 3-4 दिन पहले मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करके ना। नहीं, आज सुबह फोन है वो बता। हाँ सवेरे ही बताया हमें, सुबह हमें बताया कि आप मरचुरी आ जाइए करके। लेकिन क्या पुलिस से पहले आपने गुहार लगाई थी? आप बता रहे थे कि ये जो घटना हो रही लगातार आपके साथ, हमारे सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही घटना था जी, आप और पति के बीच में जी। उसके और ड्रिंक उन आरोपियों के बीच में वो कोई ड्रिंक बढ़ गया था घर के सर। हमारे घर में कला हो रहा था और कोई बात नहीं थी हम दोनों पति पत्नी के बीच में। बस 4 ही महीने हुए थे मेरे को मम्मी के घर शिफ्ट हुए। अभी 1 महीना हुआ है, वो हम लोग से अलग हुआ है जी। मेरे पति को उठा लीजिए। हाँ, मैंने पुलिस से 3 से 4 बार मदद मांगी और 3 से 4 बार गाड़ी भी आई, तो बोले सर लोग बोले कि तुम लोग पकड़ के रखो, फिर हम लोग लेके किस चीज की जाएंगे। मदद मांगी थी आपने? किसके ले जाने के लिए? इतना लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कभी भी कुछ भी हो जाएगा इसको लोगों से करके। भी हो रहा था, लोगों से भी इनका बहुत लड़ाई झगड़ा था। तो हमारा ये कहना तो मैं था बोलती कि आप ऐसे में इनको ले तो कभी भी जाइए। कोई भी इसको मार देगा, और ये सिर्फ ना नशे के कारण ऐसी हो रहा है। नशे में बाकी बहुत अच्छे इंसान थे सर, वो क्या करते सबको मदद करते थे। क्या करते थे? वो करते थे जमीन का भी काम करते थे, थोड़ा सोना चांदी का भी काम करते और तहसील का भी काम करते थे। वो सब के सारे बंगाली लोग जितने भी दुर्ग में आए बंगाली लोग, सबका किसी का घर बनवाना है, किसी का कुछ करना है, किसी का तहसील का काम, आधार कार्ड बनवाना है, सबका काम करते थे, सामाजिक काम भी करते थे वो। अच्छा, आपका ये कहना था कि पुलिस उनको उठा के सुरक्षित अंदर रख लेती तो शायद ये नहीं। शायद नहीं होता, हो सकता है 100 पट्टा 200 पट्टा मार लेते। मेरा पति जिंदा तो रहता ना सर, उसका हाथ पैर तोड़ देते। लेकिन किसी का सुहाग उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, मैं गृहिणी हूँ, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे पास कोई काम नहीं है। कल के डेट में ये लोग मुझे भी मारने आएंगे। बताइए, ये लोग मेरे घर में आ सकते थे, मेरे को समझा सकते थे। हाँ, मुझे न्याय चाहिए सर, मुझे न्याय चाहिए। किसी इंसान को इतना बेदर्दी से नहीं मारे कि जान ही निकल जाए, उसका परिवार भी उसके पीछे रहता है। तुम तो छूट जाओगे 1 2 साल 7 साल में, लेकिन मेरा तो जीवन उजड़ गया ना। मेरे बच्चों की शादियाँ कैसी होगी, मैं कैसे पालूंगी अपने बच्चों को? मेरे 3 सिर्फ लड़की है, लड़के नहीं है मेरे। मैं अलग रहती थी सर उनसे। पुलिस क्या कह रही है? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैम, ऐसा करके बोल रहे अपना नाम हैं। बताओ। मेरा नाम रानी सोनी है, वार्ड नंबर 6 की निवासी हूँ मैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार जो है परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लगातार बातें स्पष्ट किया है कि कैसे ये जो धर्मपत्नी है वो अपने 3 बच्चों के साथ में कुछ ही दिनों पहले जो है मायके में गई थी, मतलब 4 महीने से मायके में रह रही थी। उस बीच में उन्हें भी एक कॉल आया था रात में पैसे को लेकर, जिसके बाद में उन्होंने चीज़ों को नकारा और इसी बीच में ये जो घटना है वो हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुने आगे बाइट के माध्यम से। रात्रि एक घटना यहाँ पर घटी है, जिसमें एक संतोष आचार्य नाम का युवक, जिसके साथ आपसी रंजिश को लेकर के 7-8 युवकों ने मारपीट किया था, हाथ मुक्के से मारपीट किया था यहाँ पर, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी जो पूछताछ की जा रही है अभी विवेचना स्तर पर है। इसके बाद ही अग्रिम जानकारी दी जाएगी। घटना स्थल पर उसको धारदार हथियार से या पत्थर से मारे हैं, ऐसे ही है, और पीएम के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा
किस प्रकार का घटना हुआ। आपसी रंजिश है, अभी विवेचना के स्तर पर है, पूछताछ की जा रही है। तो आपने एडिशनल एसपी को सुना कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। लगातार जो है दुर्ग जिले में अपराध के जो सिलसिले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अपराध जो है बेखौफ होती नजर आ रही है। गलियों में बेखौफी से इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर घर में बैठे एक व्यक्ति को घर से निकाल कर मारा जाता है और उसे जो है छोड़ दिया जाता है अधमरा, मतलब हत्या की नीयत से उसे निकाला जाता है और उसे मारकर फेंक दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग पुलिस के हाथ में 8 से 9 लोग अभी हैं, लेकिन अभी भी अपराध कैसे हुआ, क्या हुआ, इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी और पुष्टि नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।